Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about gifted children. आज हम बात करेंगे मानसिक रूप से ऐसे विशिष्ट बालक जो प्रतिभाशाली कहलाते हैं। हमारे समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही हर काम को ज्यादा तेजी से कर लेते हैं और वे सामान्य बालकों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसे बालकों को हम प्रतिभाशाली या गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक होती है और ऐसा बालक अपने आयु के बालकों से साधारण और विशेष योग्यता में श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ये बालक संगीत, कला या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक योग्यता रखने वाले होते हैं। इनको कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार बताया है। कॉलसैनिक के अनुसार वह बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे। यानी कि कोई जब अपनी ही आयु वाले बालकों में से अधिक योग्यता रखता हो, यानी कि जैसे दो बच्चे हैं, दोनों की आयु 10 साल की है और हमने उन्हें कोई पाठ याद करने को दे दिया। एक बच्चा तो उसे 15 मिनट में ही याद कर लेता है और एक बच्चा उसे 1 घंटे में याद करता है। तो पहले वाले बच्चे का IQ जो लेवल है वो ज्यादा है, तो इस आधार पर हम प्रतिभाशाली बालक को जान सकते हैं। हैविंग हर्स्ट के अनुसार कुशाग्र अथवा प्रतिभावान बालक वे हैं जो निरंतर किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य कुशलता का परिचय देते हैं। यानी कि ऐसे बालक जो किसी भी कार्य को करने में निरंतरता रखते हैं और उसे बड़ी ही कुशलता से करते हैं। अगली परिभाषा दी है अब्दुल रौफ ने। उनके अनुसार प्राय उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली होने का संकेत माना जाता है। यानी कि बुद्धि लब्धि एक स्तर या पैमाना होता है, उसके आधार पर बालक को पहचाना जाता है कि वह प्रतिभाशाली है या नहीं। यानी कि उच्च उपलब्धि प्राप्त बालक प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। एक तरह से जो प्रतिभाशाली बालक हैं या उच्च उपलब्धि वाले बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए, इसके लिए कुछ विद्वान इन्हें 135 तो कुछ 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली बालक मानते हैं। एक मनोवैज्ञानिक टर्मन ने ऐसे बालक जो किसी भी कार्य को करने में निरंतरता रखते हैं और उसे कुशलता से करते हैं, उनके अनुसार 140 बुद्धि लब्धि से ऊपर वाले बच्चे प्रतिभाशाली या प्रतिभावान माने जाते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को कुछ वर्गों में बांटा गया है, जिसमें है शारीरिक विशेषताएं, संवेगात्मक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, लैंगिक विशेषताएं, शैक्षणिक विशेषताएं, सहगामी क्रियाएं, व्यक्तिगत विशेषताएं, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बौद्धिक विशेषताएं और निषेधात्मक विशेषताएं। अब हम देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों में कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं होती हैं। ऐसे बालकों का स्वास्थ्य सामान्य बालकों की तुलना में अच्छा रहता है और ऐसे बालक अपने जन्म के समय दूसरे बालकों की तुलना में ज्यादा वजनी होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर किशोरावस्था के लक्षण कम उम्र में ही दिखाई देने लगते हैं। इन बालकों की ज्ञानेंद्रियां दूसरे बच्चों से अधिक तीव्र होती हैं। ऐसे बच्चों में शारीरिक दोष कम पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों में दांत सामान्य बच्चों से 2-3 महीने पहले ही निकल आते हैं। दूसरी विशेषताएं हैं संवेगात्मक विशेषताएं। संवेगात्मक विशेषताओं के रूप में प्रतिभावान जो बालक होते हैं वो स्थिर और समायोजित होते हैं। ये हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं
और समस्याओं और कठिनाइयों का स्वतंत्र रूप से सामना करते हैं। इनमें कल्पना करने की, सोचने की, विश्लेषण करने की और निर्णय लेने की और कार्य करने की क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होती है। ऐसे बालक बहुत ही हंसमुख और मिलनसार होते हैं। ऐसे बालकों में अधिक शिष्टाचार होता है। ऐसे बालक नए लोगों के साथ और नए स्थानों पर किसी भी प्रकार की स्थिति में शीघ्र रूप से समायोजन कर लेते हैं। तीसरे प्रकार की जो विशेषताएं हैं वे हैं सामाजिक विशेषताएं। जो प्रतिभाशाली बालक हैं वे अपनी आयु के बालकों को मित्र बनाना पसंद करते हैं। ये अपनी आयु के बालकों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों में नेतृत्व का गुण पाया जाता है। ये ज्यादा ईमानदार और बुरी परिस्थिति में भी विश्वास करने योग्य होते हैं। ऐसे बालक घर, स्कूल और समुदाय के कार्यों की जिम्मेदारी लेना बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट है लैंगिक विशेषताएं। लैंगिक विशेषताओं के अंतर्गत जो टर्मन है उन्होंने 1925 में 643 स्कूल के बच्चों में से 121 प्रतिभावान लड़के और केवल 100 प्रतिभावान लड़कियों को ही ढूंढा। जेनकिंस नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने निग्रो जनसंख्या के अध्ययन में लड़कियों को अधिक प्रतिभावान बताया। नेक्स्ट है शैक्षणिक विशेषताएं या शैक्षणिक उपलब्धि। ऐसे बालक शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। जो प्रतिभावान बालक होते हैं वो साहित्य, विज्ञान, व्याकरण, गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषयों में अध्यापकों द्वारा श्रेष्ठ बताए जाते हैं। ये बालक उन विषयों में अधिक श्रेष्ठता प्रदर्शित नहीं करते जिनका संबंध बुद्धि से नहीं होता है। पुरस्कार और छात्रवृत्तियां जीतने में भी प्रतिभावान जो बालक होते हैं वो सामान्य बालकों से आगे रहते हैं। ये किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में बेझिझक भाग लेना पसंद करते हैं। ऐसे बालक पाठ्यक्रम को समझने की अच्छी योग्यता रखते हैं। इनका IQ लेवल भी बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट है सहगामी क्रियाएं। जो प्रतिभावान बालक होते हैं वो खेलों में बहुत अधिक रुचि रखते हैं। वे हमेशा अपने से अधिक उम्र के बच्चों के साथ या फिर अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही अधिक खेलना पसंद करते हैं। ऐसे बालक उन खेलों और क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिनमें मानसिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विशेषताएं। जो प्रतिभावान बालक होते हैं वो सहयोगी होते हैं। ये सुझावों को मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनमें माधुर्य की भावना अधिक होती है। इनका सामाजिक समायोजन सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। ऐसे प्रतिभावान बालकों का कक्षाओं में उनके सहपाठी अधिक चयन करते हैं। और प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनकी संवेगात्मक स्थिरता उनकी प्रौढ़ावस्था में भी निरंतर बनी रहती है। इस प्रकार के बालक झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है वो भी बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सामान्य बालकों से बेहतर होती है। प्रतिभावान बालकों के जो परिवार होते हैं वो अधिक उत्तम होते हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1962 में, उनका नाम है बर्ट, उन्होंने बताया कि जो विद्वान होते हैं उनके पीछे सांस्कृतिक कारकों की भूमिका बहुत महत्व रखती है। और उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों से अधिक प्रतिभावान बालक आते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिक विशेषताएं। प्रतिभावान जो बालक होते हैं वे मानसिक रूप से सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे बालकों में
ज्ञान की जिज्ञासा होती है, मौलिकता होती है, उनमें जो विल पावर होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, उनमें माधुर्य की भावना होती है। इन बालकों में तर्क करने की योग्यता अधिक होती है। ऐसे बालकों में अवधान विस्तृति भी होती है, यानी कि ध्यान रखने की योग्यता अधिक होती है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी रुचियां सामान्यकरण की योग्यता भी सामान्य बालकों से ज्यादा होती है। ये बालक स्कूल द्वारा दिए गए कार्यों को और अन्य गृह कार्यों को करने में अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। इनका जो अधिगम होता है वो तीव्र गति से होता है और बहुत ही सरलता से हो जाता है। ये स्पष्टवादी होते हैं, फुर्तीले होते हैं और श्रेष्ठ आत्म अभिव्यक्ति वाले होते हैं। इनका जो शब्द भंडार होता है वो बहुत ही विशाल होता है। ऐसे बालकों की जो स्मृति होती है वो अन्य बालकों की अपेक्षा बहुत ही श्रेष्ठ होती है और ऐसे बालक या तो बहुत जल्दी और आसानी से किसी की भी कार्य को सीख जाते हैं और जो इनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं किसी कार्य के प्रति वो बहुत ही तात्कालिक होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों की एक अन्य विशेषता है निषेधात्मक विशेषता। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो कई बार लापरवाही से कार्य करते हैं। ऐसे बालकों की रुचि दूसरे की आलोचना करने में अधिक होती है। ये कई बार अभिमानी किस्म के होते हैं और दूसरों से अधिक ईर्ष्या रखते हैं। इस श्रेणी के बालक बहुत ही नटखट होते हैं और बहुत ही शोर मचाने वाले होते हैं। डी हॉर्न एवं कफ नामक एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं, जिसमें है जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो बच्चे सुगमता से याद कर लेते हैं। ये बच्चे सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। ऐसे बालक रटने की बजाय समझने में विश्वास करते हैं। इनका जो शब्द भंडार होता है वो बहुत ही अधिक विस्तृत होता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वे कठिन कार्यों को सरलता से कर लेते हैं। इनका जो चिंतन शक्ति होती है वो मौलिक होती है। ये किसी भी बात को स्पष्ट रूप से सोचने, उसके अर्थों को पहचानने और संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास तीव्र गति से होता है। ये अमूर्त चिंतन और अमूर्त विषयों में अधिक रुचि लेते हैं। इनमें सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनमें शीघ्र समस्या समाधान करना, विद्यालयी कार्यों को अच्छे से करना और गृह कार्यों को सुगमता पूर्वक करना आता है। इनमें अंतर्दृष्टि, बौद्धिक नेतृत्व और अधिक अंक पाने की प्रवृत्ति और किसी भी प्रकार के दैनिक क्रियाकलापों में सामान्य बालकों से विभिन्नता देखने को मिलती है। आज की वीडियो में हमने जाना कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिभावान बालकों की पहचान से संबंधित कौन कौन से परीक्षण होते हैं और प्रतिभाशाली बालकों के सामने क्या समस्याएं आती हैं इसके बारे में जानेंगे।